जी वेलकम बैक, खुशामदीद। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आप सबको। और ऑब्वियसली सहेलियां मेरी यहाँ पर मौजूद हैं और एक बहुत खुशी का समा है। आज हम लोगों की दिल की बात भी सुन रहे हैं, लोगों की क्या, सहेलियों के दिल की बात सुन रहे हैं। और ये सहेलियां इतनी खूबसूरत हैं, इनके दिल इतने खूबसूरत हैं। और जितना खूबसूरत दिल होता है उसके अंदर बहुत कुछ होता है बयान करने के लिए, बहुत कुछ होता है बताने के लिए। और ज़ाहिर है दिल में बहुत सारी जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ कभी कभी गम होते हैं, और वो गम और दुख जो है उनकी वजह से कभी कभी हमारी आँखें भर आती हैं। मगर आँख अगर आपकी भर आए ना, ये तो मुझे लगता है कि एक इंसान होने की निशानी होती है। और ये खूबसूरती होती है कि इंसान पत्थर का ना हो कि बस हर चीज़ अपने अंदर रखे। जो हमारे अंदर होता है उसको बयान कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप और हाँ, बयान ज़रूर करें, मगर ये भी बहुत समझ की बात होती है कि जिससे आप बयान कर रहे हो वो आपकी कही हुई बात और आपकी कही हुई जो भी फीलिंग्स हैं उनकी कदर करे। हर किसी नकदरे लोगों के सामने अगर आप कोई अपने दिल की बात कहो और वो समझ ही ना पाए तो क्या फ़ायदा उस बात का। मगर मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ और खुशनसीब महसूस करती हूँ कि आप लोग मुझसे अपने दिल की बात दिल खोल के करते हैं। एंड आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली ऑनर्ड एंड आई एम ब्लेस्ड। अल्लाह का बहुत ख़ास करम है। हमारे साथ सदफ़ हैं जो कि फुप्पू हैं ईशा, प्यारी सी ईशा की। जी सदफ़, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि आप ईशा इतनी आगे जाए कि हर कदम पर इसकी कामयाबियाँ हों। सही। अभी तो ईशा 13 साल की है और इतनी छोटी सी उम्र के अंदर जो इतना इसके अंदर स्पार्क भी है और इतना कुछ करना चाहती है, ये बहुत आगे जाएगी। मगर आप क्या सोचती हैं, क्या देखना चाहती हैं इसको, क्या चाहती हैं कि क्या करे? सबसे पहले तो इसकी पढ़ाई होगी, उसके बाद ये तो खुद भी कुछ चाहती है कि मैं बनूं। अच्छा, जरा पूछते हैं इससे कि हाँ, क्या चाहती है। ये तो कहती है कि मैंने ड्रामों में काम करना है। अच्छा, ओए होए, एक्टिंग करनी आती है? शौक है। एक्टिंग करनी आती है? अच्छा, माइक लेके हाँ जी, सीख लोगी? सीख लूंगी। मेरा तो ख्याल है आप वैसे ही कर सकती हो। कभी किया है एक्टिंग वगैरह की है स्कूल में? नहीं, टैबलो वगैरह ही करती हूँ। टैबलो वगैरह, हाँ वही होता है, स्कूल में तो टैबलो ही होते हैं। चलें ठीक है, ओके, इंशाल्लाह डेफिनेटली। मगर बेटा आज एक वादा आपने ज़रूर करना है कि जो करना ज़रूर करना, मगर ज़िंदगी में वो लोग जो अपनी एजुकेशन हासिल नहीं करते, तालीम हासिल नहीं करते और किसी भी मतलब और चीज़ में आ जाते हैं, प्रोफेशन में आ जाते हैं, उनको कभी भी इज़्ज़त उस तरह से नहीं मिलती। इसलिए सबसे पहले तालीम और उसके बाद या उसके साथ साथ काम भी। ठीक है? ठीक है। ऑल द विश एंड ऑल द लक, ऑल द बेस्ट फॉर यू। ठीक है जी, अब ज़रा ये आंटी को दे दें माइक। और अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं फ़रा रमज़ान। आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों के टीचर भी हैं वो तमाम मेरी सहेलियां जिन्हें आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीखने का बहुत शौक़ है। हमारे शो पे एक दफ़ा ये वैसे आई थी, हम लोगों ने इनको बुलाया था A+ पाकिस्तानी में, हम लोगों ने गुफ्तगू भी की थी इनसे और इसके साथ साथ हमने फिर सीखा भी आप लोगों ने इनसे। एंड शी इज़ वंडरफुल। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम एनी टाइम। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि आपने इस खुशी के मौके पे मुझे याद रखा। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, आप खुद बड़ी अच्छी लग रही हैं। ये आपने अपनी तरफ से हरा पहन के आई हैं आप? कोशिश की है। यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आप लोगों के पास हरे कपड़े नहीं है? ये सिर्फ मैं आपसे नहीं पूछ रही, सारों से पूछ रही हूँ जो नहीं पहन के आए या जो समझ के आए कि ये फिरोजी है। वो शाजिया कह रही है। शाजिया, खुदा का खौफ करो, तुम तो इतने अच्छे लोगों को कपड़े बना के देती हो हैं और सीती हो। हाँ ये देखा, यही मैंने कहा था। मैंने कहा चलो जो हरे रंग नहीं पहन सकता और कुछ नहीं, कम से कम हरे रंग की चूड़ियाँ पहन ले और रिंग। और ये रिंग मुझे भी गिफ्ट मिली है एक। ये मेरी एक सहेली ने मुझे गिफ्ट दी है। जी फरा। मैं वैसे हरे रंग पे कुछ कहना चाहूँगी कि मेरे घर में 4 साल से हरे रंग की कैंपेन चल रही थी। Really? जिसको मैंने ख़त्म करने की मैं कोशिश कर रही थी और आपने दोबारा से मुझे उसमें कर दिया। अच्छा। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ग्रीन कलर बहुत पसंद है। अच्छा। सिर्फ एक ग्रीन कलर है जो बहुत पसंद है। अच्छा, ओहो हो, जबरदस्त। तो मेरे 90% जो ड्रेसेस होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं। सही। अब तकरीबन 7-8 माह से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसमें से निकल जाऊं। लेकिन आपके नसीब में ग्रीन लिखा जा चुका है। आपके साथ में शॉपिंग के लिए जब भी जाऊं ना, तो अगर मैंने 10 सूट लिए ना तो उसमें से 8.5 या 8.25 तो ग्रीन ही होते हैं। 9.25। लेकिन वैसे आप ये एक सेकंड, इससे पहले कि आप मजीद आगे जाएं, जरा सहेलियों सुन लो, मियाँ 10-10 सूट लेके देता है। कितना अच्छा इंसान है वो। जी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। 10 जोड़े एक साथ ही ले देता है।
नहीं, वो तो कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा ले लो ताकि कोई 2 महीने सुकून से गुजर जाए। अच्छा मतलब 10 जोड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये यानी 2 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 जोड़े, यानी 5 कम से कम। बात 10 कहने का मकसद ये था कि अगर मैं 10 लेती हूँ ना तो उसमें से सिर्फ एक आधा ऐसा होता है जो किसी और कलर का होता है, अदरवाइज तो वो ग्रीन ही होते हैं। I know, I was just bullying your leg. नहीं, but I have to tell you all, माशाल्लाह फरा के हस्बैंड वैसे भी बहुत अच्छे हैं और वाकई बहुत सपोर्ट करते हैं, और अल्लाह मियाँ सारों को इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड दे, एंड आई थिंक ये बहुत। और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ, फरा हमारे शो पे आई थी, आई डोंट नो आप लोगों ने वो शो देखा कि नहीं देखा, मगर फरा की भी ज़िंदगी जो है ना इसी तरह से है। ये बहुत छोटी थी ईशा, ये बहुत छोटी थी जब इनकी मदर की भी डेथ हो गई, और फिर इनको इनकी नानी ने पाला, और इन्होंने भी ज़िंदगी में वो बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं। और देखो, ज़िंदगी में मुश्किलें तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, मगर एक चीज़ मेरा ईमान है कि वही लोग आगे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं जो मुश्किलात से गुजरते हैं और बहादुरी से उसका मुकाबला करते हैं। रोज़ अल्लाह ताला की ज़ात अगर किसी को किसी चीज़ से महरूम करते हैं ना, तो महरूम नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि उसके बदले में बहुत ज़्यादा अता भी करते हैं। बिल्कुल। अगर मेरी कमी लाइफ में पेरेंट्स की कमी थी तो उसके बदले में मुझे बहुत कुछ मिला है। सही, बेशक। सिर्फ सोचने की बात होती है कि आप उसको पॉजिटिवली सोचें। बिल्कुल। अगर मैं देखूं, हाँ बिल्कुल, महसूस करने की बात है, बिल्कुल। और मैंने हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से गुजारा है। ठीक है, कभी इंसान को फील होता था कि भी मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं और मेरे नहीं हैं, मेरे बहन भाई नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पाक पढ़ती थी, और इससे बहुत ज़्यादा आपको सुकून भी मिलता है और आपकी सोच नेचुरली पॉजिटिव हो जाती है। आप कभी सोचते ही नहीं है कि ये चीज़ गलत है या वो चीज़ गलत है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, जो कुछ मैं करना चाहती थी वो मैंने किया माशाल्लाह, और आगे भी बहुत कुछ अचीव इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे शोज़ हम टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं, मगर आपने हमें लेटर लिखा, ईमेल भी की, तो क्यों आपने हमें ही क्यों की? और भी कहीं की थी वैसे? नहीं। अच्छा, तो हमें क्यों? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, थोड़ा सा शुरू में डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा। मतलब नहीं लेटर का कि हाँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं ये नहीं कहती, देखो जो चीज़ है मुझे आता है गुस्सा जब कोई गलत बात करता है। नहीं, मगर मैं इतनी गलत बात नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि जब मैंने लेटर लिखा था, अभी आपका शो बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, कुछ दिन हुए थे, अभी 1 माह भी शायद नहीं हुआ था, तो इतना ज़्यादा कोई शो पे आप जिक्र नहीं कर रही थी कि आप लेटर्स लिखें या कोई बात करें। तो मैं एक्चुअली फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, तो कॉल नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं ट्राई करती हूँ। तो काफ़ी दिन तक जब रिस्पांस नहीं आया तो मैंने सोचा कि शायद वो आप तक नहीं पहुँच सका, कहीं और चला गया। राइट, ओह। इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर लगा था कि भाई पता नहीं आप तक पहुँचा होगा या नहीं। और जब आपने मुझे कॉल की और बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको लेटर लिखने की जो वजह थी वो सबसे बेसिक तो ये थी कि आप मुझे बहुत पसंद हैं, मैं आप तक पहुंचना चाह रही थी। वाह, शुक्रिया, आप खुद बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी। तो वो इसलिए मैंने लेटर लिखा। दूसरा ये था, जो मैं काम करवा रही थी, मैं चाह रही थी कि आपने स्पेशली विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है तो सहेलियों के लिए बनाया है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो ख़ास तौर पर सहेलियों के लिए हो, लड़कियां उससे सीखें और फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि पहले कुछ शोज़ मैंने खुद भी देखे जो कराची से आते थे, तो उसका मैं देखती थी, मेरी फ्रेंड्स में, मुझ में भी बहुत इंटरेस्ट होता था कि अच्छा लगता था। तो लाहौर से ऐसा कुछ ऐसा नहीं था, और आपका जब शो स्टार्ट हुआ तो मेरे माइंड में जो फ़ौरन जो बात आई वो ये कि इसमें भी ऐसा होना चाहिए। तो आपने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो, बिकॉज आप ही की वजह से तो शो बनता है, आप तमाम लोगों की वजह से। अच्छा जी, हम आते हैं ज़रा आगे। हमारे साथ हैं लाइबा शहजाद, जो कि एक वालेकुम अस्सलाम, जो कि मेरी एक सहेली नईमा शहजाद की बेटी हैं। पहले अम्मी से बात कर लेते हैं, है ना? अम्मी से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। ऐनक साइड पे रख दें। अच्छा मुझे पता है, अभी थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी आपको। कैसी है नईमा? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटे, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं अरूज से मुखातिब हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरी सहेली है ना, ये एक बहुत, इनके अंदर एक चुलबुली रूह है। ठीक है, सही है, मैं राइट? अरूज ने समझा। एक चुलबुली रूह है जिसको बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, मारा गया है। Am I right? ये भी बहुत कुछ करना चाहती थी, पर मतलब वक्त ने साथ नहीं दिया। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि कैसी वाली रूह है इनके अंदर, जो आपने मुझे नाम याद है बताया था, आप खुद ही बता दें।
जब आपने कहा था ना कि मैं बहुत हंसने खेलने वाली, हाँ, बिल्कुल मैं बताती हूँ हमारे जो बिल्कुल एक याद है। मॉर्निंग शोज जो होते थे उसमें एक बहुत ऐसा नाम जो कि ट्रेंड सेटर है, नादिया खान, उनकी भी बहुत बड़ी फैन है ये, और ये कहती है कि मेरे अंदर भी नादिया खान जैसी रूह थी। नादिया खान तो आप समझ बिल्कुल सकते हैं नादिया खान जैसी कि- रूह थी। हाँ। और वो मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज़ है। मेरे बच्चे घर में भी उन्हें भी और आपको आप ही के नाम से ही मुखातिब करते हैं, और उन तक पहुंचने की भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मतलब उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैंने उनके पापा तक का नंबर हासिल किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। पता है, कई मुझे दफा बहुत ऐसा अफसोस हुआ इस बात नहीं का। नहीं, मैं बताऊं नहीं, मैं कई दफा जी। ऐसा भी होता है कि आप उन तक पहुंचना चाह रहे होते हो, मगर जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो आप तक पहुंचते नहीं पाते, नहीं मतलब देते वो नहीं या- देते। हाँ, तो हो शायद सकता है। इसमें उनका कसूर ना हो, Maybe। मगर वो शायद प्रोबेबली उन तक आपका पैगाम ही ना पहुंचाओ या कोई ऐसी चीज, ये हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। और आपके शो का बस मैं क्या तारीफ़ करूँ इस शो की, कि आज मेरे आने का मकसद ही यही है कि मॉर्निंग शोज़ तो बहुत ही हैं, और ये आपका जो शो है इसके लिए मैंने एक नज़म भी लिखी है, और इसमें ये बताना भी चाहती हूँ कि बहुत कुछ करना चाहती थी अपने यंग दौर में, अपने स्कूल दौर में। सबसे मेन तो मुझे रेडियो अनाउंसर बनने का शौक़ था, जो मैं नहीं बन सकी, शादी हो गई। उसके बाद ससुराल का माहौल ऐसा था कि वो ये मीडिया के मतलब नहीं अच्छा समझते थे, तो उसके अलावा स्टोरीज लिखना, आज शायरी नाराज तो करना। नहीं होंगे ससुराल वाले? नहीं, आप बिल्कुल यहाँ? नहीं। अब मैं मर्जी अच्छा। की मालिक हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही। तो वो ऐसा कहते है हैं जब कि- बच्चे बड़े हो जाते हाँ। हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, फिर फिर वो औरत पता का राज पावर होता ज़्यादा है। हो जाती बिल्कुल है ना ठीक है। औरत अब आपके पास पावर है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। और अनाउंसर बनने की मतलब मैं इम्प्रेस थी उनसे। यास्मीन ताहिर, ओए होए, बड़ी यास्मीन ताहिर खूबसूरत मेरी आवाज। फेवरेट अनाउंसर थी, और उस्मा गिलानी हमारे दौर में क्या बात है। रेडियो किया करते बिल्कुल थे ये सही। लोग। उन तक मतलब पहले मैं लाहौर में नहीं रहती थी, रावलपिंडी में रहती थी, तो पहुंच नहीं पाई। सही। नहीं तो शायद आपकी तरह पहुंच ही पाती ओए, गई। हाँ चलें, नसीबों की भी बात होती है ना, हाँ, कुछ ये भी है, शायद ये भी है। मुकद्दरों की भी उसके बात। बाद मैं बस A+ चैनल का बहुत तहे दिल से मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं आके अपने दिल की कुछ कह सकूँ। सही। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पे कुछ अर्सा पहले कुछ मतलब मैं क्राइसिस में आ गई, बहुत परेशानी थी, कोई सुनने वाला नहीं था। वो कहते हैं ना, वो हम लोगों का एक आम रूटीन में फिक्र है कि हीरो से ज़ीरो हो गए, उस तरह की कोई टेंशन थी। बिल्कुल बिल्कुल। बुरा कहते हैं ना कि अच्छा नहीं रहता तो बुरा भी नहीं जी। रहता, और बुरे के साथ साथ अच्छे के बिल्कुल। साथ साथ बुरा वक्त जी भी आता बिल्कुल। है आपके ऊपर। तो उस दौर में मैंने सोचा कि अपने आप को टटोला कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा और नहीं तो मेरा जहन ही रिलैक्स हो जाए, मैं Right. टेंशन से निकल जाऊँ। तो वही अपने स्कूल कॉलेज दौर का याद आया कि मैं स्टोरीज लिख सकती हूँ, मैं शायरी कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसा लिखा, नात शरीफ लिखी, माशाल्लाह। गज़लें लिखी, स्टोरीज़ लिखी। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो इस दौर के बल्कि आजकल मीडिया में बहुत इन हैं, वो यंग शायर हैं, और शायरी के अलावा भी उनकी बड़ी पहचान है। उन तक मैंने रसाई हासिल की, उन तक मैंने वो अपना सारा कुछ भेजा। वो भेजने का मकसद ये नहीं था कि वो अपनी जगह मुझे दे दें, सही। मेरे भेजने का मकसद ये था कि ऐसे हमज़ौक़ लोगों से, सही। अपना हमज़ौक़ जब कोई मिले तो बिल्कुल। थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता है, सही। उससे बात करना अच्छा लगता है। राइट। तो मैंने उन तक अपना वो सारा हाँ, मतलब आपकी बात सुने, कुछ गाइड कर दें। ये मेरा guidance। मकसद था कि वो कुछ मेरी इस्लाह करेंगे, तो कुछ नहीं मुझे हुआ पे ऐसा? तनकीद करेंगे, कुछ मेरी तारीफ़ करेंगे, तो मेरा ज़रा थोड़ा सा जहन रिलैक्स हो जाएगा। जो मैं हर वक्त उस घर की टेंशन में हूँ, सही। तो मेरा जहन रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो जवाब देने के बजाय मेरा ख्याल है वो मेरा लेटर ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सही। तो इसीलिए तो मुझे आज यकीन नहीं आ रहा कि मैं अरूज से बात कर रही हूँ, नहीं नहीं, कैसी क्योंकि मीडिया के लोग तो पास से गुजरने नहीं देते, और कहाँ कि आप इतना टाइम लोगों को दे रही हैं। तो इसका आपको अल्लाह सिला देगा। और इस चैनल की मतलब मैं बहुत दुआ गो हूँ इस चैनल के ऑनर के लिए, इस चैनल की सारी टीम के लिए, आपके लिए, और सबको मैं जितने यहाँ लोग आए हैं इन सबको मैं बल्कि सलाम अर्ज़ करती हूँ, और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम सब ने एक जगह पे होके अरूज के साथ मतलब हम अपने दुख शेयर करेंगे, और अरूज को भी अल्लाह हौसला दे, हमसे घबरा ना जाए। क्योंकि आपको लगता है मैं घबराने वाली हूँ? जूं जूं तादाद बढ़ती जाएगी तो ये ना हो कि वो हमें इग्नोर करना शुरू कर दे। लेकिन हमने अब अरूज का और A+ का पीछा नहीं छोड़ना। आप फिक्र ना करें, मैंने आपका नहीं छोड़ना। हाँ, तो अभी तो आपको पता नहीं मैंने आपके साथ करना क्या है। जैसे ही आप मुझे ये नज़म सुनाएंगी उसके साथ बाद आपके साथ क्या होने वाली है। नहीं नहीं, नहीं वो इतना बुरा नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में पहले हुआ है।
उससे अच्छा ही है। ऐसा है कि मैंने एक नज़म है जो आप हमारे साथ शेयर नज़म करें। लिखी है, तो वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ नाकसी शायरी है, लेकिन शायद आपको पसंद। बिल्कुल। A+ चैनल सलामत रहे ता क़यामत रहे। दिया है इसने आज मुझको ये मौका कि खाया है जितना मैंने धोखा। आकर इन्हें हाल अपना सुनाऊं, कहानी दुखों की इनको बताऊं। मुझ जैसे हैं और भी गम के मारे, चैनल ये देता है सबको सहारे। बनेगा ये चैनल सबका मसीहा, अगर वक्त ने इसको मौका ये दिया। ले जाएगा सब चैनल पे सबकत, बनेगी अवाम इस चैनल की ताकत। छुआ इसने हर दिल की धड़कनों को। मेरा ख्याल है इस बात पे सारे एग्री करेंगे मुझसे। धड़कनों को छुआ जी आप लोगों की, ठीक है। छुआ इसने हर दिल की धड़कनों को, गिना इसने हर दिल की धड़कनों को। इसके लिए हर लब पे दुआ है, अंदाज इसका सबसे जुदा है। बहुत अच्छे। दुखी दिलों को है इसने जोड़ा, खुशियों की तरफ रुख इसने मोड़ा। महफिल सजाई इसने रंगीली, ये है हम सब की प्यारी सहेली। सहेली तू देखे हमेशा उरूज, सूरज ना हो कभी तेरा गुरूब। चांद बन के हमेशा चमकती रहे, उफक पे हमेशा दमकती रहे। ऐसे ही औरों के काम आती रहो, फूलो फूलो अरूज फूलो। बहुत अच्छे जी, जबरदस्त, बहुत आला जी। थैंक यू सो मच नईमा। और आपके साथ जो मैं कही थी ना करना है, वो ये कि जरा आप खड़ी हो जाएं। जो मौका जो नहीं डांस नहीं करने के लिए, वो तो आपने पूछा नहीं कि मैं खुद ही बता देती हूँ। हाँ। कि आप डांस ही बहुत अच्छा करती हैं। इस उम्र में क्या मैं डांस करूँगी? वो नादिया खान वाली उम्र निकल गई। बिल्कुल सही। हाँ, जब आप मिली नहीं मुझे। हाँ, हाँ, तो इधर जी जी क्या जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मतलब म्यूज़िक को बहुत पसंद करती थी, और उसमें मेहदी हसन और नूर जहाँ के अलावा मुझे महनाज। तो कुछ गाने लगी हैं? हाँ, एक फिक्र। अच्छा जी, गाई। फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आपने जो करना वो भूल जाओगे जी। तो उन महनाज मुझे पसंद है, और उनका एक है नगमा, तो उसका एक फिक्रा मुझे बहुत पसंद है, अगर आप इजाज़त दें। प्लीज प्लीज। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। किस कदर जल्द बदल जाती है इंसान। वाह वाह वाह। जाना याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान। जाना अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान। अच्छा जी, वाह वाह वाह। देखिए टैलेंट देखें कितना है, कितना अच्छा चले, मैं जो आपसे करवाना चाही थी वो इससे आसान काम है। वो ये कि आपको अनाउंसमेंट का बहुत शौक था, जरा आप अपनी अनाउंसमेंट से ब्रेक ले लें। जी, तो प्यारी सहेलियों, बहुत अच्छी बातें हो रही थी। अभी आपको दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद।